थर्ड चैप्टर का शीर्षक है आत्मविश्वास एवं अभिवृद्धि के उपाय। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि आत्मविश्वास का अर्थ एवं स्वरूप क्या होता है, आत्मविश्वास के स्रोत कौन कौन से हैं, आत्मविश्वास एवं न्यूनता का क्या संबंध है, आत्मविश्वास में विकास किस तरह से किया जा सकता है, साथ ही साथ आत्मविश्वास का हमारे पारस्परिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास एवं जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए सुदृढ़ आत्मविश्वास अति आवश्यक है। आत्मविश्वास का प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पड़ता है। सुदृढ़ आत्मविश्वास से संपन्न व्यक्ति सदैव संतुष्ट एवं प्रसन्न रहता है तथा वह अपने सार्थक उद्देश्यों की प्राप्ति में सदैव लग्न रहता है। आत्मविश्वास का अर्थ एवं स्वरूप। आत्मविश्वास दो शब्दों से मिलकर के बना है, आत्म तथा विश्वास। आत्म का अर्थ है स्वयं तथा विश्वास का अर्थ है निष्ठा या आस्था आदि। इस प्रकार आत्मविश्वास के दो अर्थ प्रतीत होते हैं। एक, स्वयं में आस्था या स्वयं पर विश्वास तथा दूसरा स्वयं के विश्वास। किसी परिस्थिति या समस्या को देखकर विचलित न होना, उससे न घबराना, बल्कि यह भाव रखना कि मैं इसका समाधान कर सकता हूं, ही आत्मविश्वास है। स्वयं के विश्वास नई सूचनाओं को ग्रहण करने में, सफलता तथा असफलता में, नए उत्तरदायित्वों के निर्वहन में, पारस्परिक संबंधों के निर्वहन में तथा किसी भी समस्या के समाधान में साधक या बाधक बनते हैं। जैसे हमारे आत्मविश्वास होता है या जैसे हमारे विश्वास होते हैं, उसी के आधार पर हमारे आचार व्यवहार विचार का निर्धारण होता है। प्रसिद्ध विद्वान बर्नर हार्वर्ड के अनुसार आत्मविश्वास मन की वह अवस्था है जिसे स्व संकेत के माध्यम से सकारात्मक संकेतों या संदेशों को अवचेतन मन में अनवरत रूप से संप्रेषित करते हुए पैदा किया जा सकता है। आत्मविश्वास को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें इससे संबंधित कुछ पदों जैसे स्वदर्शन, आत्मछवि, आत्महीनता के दुष्परिणाम, आत्मविश्वास के सुपरिणाम तथा स्वस्थ आत्मछवि या सकारात्मक सोच वालों की विशेषताओं आदि के बारे में जानना भी काफी उपयोगी रहेगा। स्वदर्शन। स्वदर्शन का अर्थ है अपने आप को देखना। आत्मविश्वास स्वयं की उपयोगिता एवं सार्थकता को समझने से पैदा होता है तथा बार बार अवलोकन से बढ़ता है। इसका प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप पर पड़ता है। यह हमेशा हर कार्य में, हर परिस्थिति में एक जैसा स्थिर नहीं रहता, यह बदलता रहता है। हम सामने वाले व्यक्ति, घटना, परिस्थिति या किसी कार्य की तुलना में स्वयं को कैसा देखते हैं, उसी के अनुरूप हमारे आत्मविश्वास पर भी असर पड़ता है। उसी के आधार पर यह घटता या बढ़ता रहता है। अर्थात भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हमारा आत्मविश्वास भिन्न भिन्न हो सकता है। दूसरा पद है आत्मछवि। आपकी दृष्टि में आप स्वयं को कैसा अनुभव करते हैं, वही आपकी आत्मछवि होती है। स्वयं के बारे में नकारात्मक धारणाएं तथा नकारात्मक आत्मछवि आपको मानसिक रूप से निष्क्रिय बना सकती है, जिसकी वजह से हमारी अभिव्यक्ति या संप्रेषण की क्षमता भी बाधित होती है तथा हम दूसरों के साथ मेलजोल नहीं बढ़ा पाते। वहीं दूसरी तरफ स्वयं के बारे में सकारात्मक धारणाएं या स्वयं की सकारात्मक आत्मछवि होने से व्यक्ति मानसिक रूप से स्वयं को सक्रिय अनुभव करता है। इससे व्यक्ति के अभिव्यक्ति कौशल में वृद्धि होती है, उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है
उसका लोगों के साथ में मेलजोल भी बढ़ता है। वह दूसरों के साथ आचार विचार करने में अपने आप को सहज अनुभव करता है। नकारात्मक छवि से आत्मविश्वास जहां घटता है, वहीं सकारात्मक छवि के अवलोकन से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। छवि के निर्माण में स्वयं के साथ साथ परिवार एवं समाज के व्यवहार का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे मित्र, हमारे परिवार के सदस्य या हमारे समाज में जिनके भी हम संपर्क में आते हैं, उनका व्यवहार हमारे प्रति कैसा है, उसी के आधार पर हम अपनी छवि को बनाते हैं। अगला पद है आत्महीनता के दुष्परिणाम। जो व्यक्ति अपने भीतर में आत्महीनता का अनुभव करता है, अर्थात जिस व्यक्ति में अपने विश्वास के प्रति कमी है, ऐसा व्यक्ति में सामान्य रूप से अपनी संप्रेषण की क्षमता कम हो जाती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों से संपर्क बनाने में कठिनाई का अनुभव करता है। सही निर्णय लेने में ऐसे लोग प्राय असफल हो जाते हैं और कई बार अगर निर्णय ले भी पाते हैं तो उन्हें बहुत अधिक समय लग जाता है। ये सदैव अपने आप को असुरक्षित और आशंकित अनुभव करते हैं। दूसरों के द्वारा की गई प्रशंसा को भी ये लोग सही तरीके से नहीं ले पाते। इनका अधिकांश समय इसी चिंता में व्यतीत हो जाता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। वहीं इसकी दूसरी तरफ अगर हम आत्मविश्वास के सुपरिणामों की चर्चा करें, तो जो लक्षण आत्महीन व्यक्ति में होते हैं, उसके विपरीत आत्मविश्वास से संपन्न व्यक्ति में पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति सदैव अपने भीतर में शक्ति और जीवंतता का अनुभव करते हैं। इनका स्वयं की क्षमताओं पर विश्वास होता है। इन्हें यह पूरा विश्वास होता है कि किसी भी प्रकार की समस्या आने पर मैं उसका समाधान कर सकूंगा। विकट परिस्थिति में ये लोग घबराते नहीं हैं तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने धैर्य को बनाए रखते हुए आगे बढ़कर नेतृत्व के गुण को भी प्रदर्शित करते हैं। ऐसे लोग हमेशा दूसरे के सहयोग के लिए तैयार रहते हैं और उनके द्वारा प्राप्त प्रशंसा और प्रोत्साहन के अवसर पर भी स्वयं को संतुलित रख पाते हैं। अर्थात ये लोग भावनात्मक रूप से भी संतुलित होते हैं। इसी प्रकार कई अन्य आत्मविश्वास के और भी कई अन्य परिणाम हैं। स्वस्थ आत्मछवि या सकारात्मक सोच वालों की विशिष्टताएं। स्वस्थ आत्मछवि वाले व्यक्तियों में कई प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। ऐसे व्यक्तियों के अपने स्वयं के कुछ निश्चित सिद्धांत और मूल्य होते हैं, जिन पर इनका सुदृढ़ विश्वास होता है। अपने निर्णयों को ये लोग बिना किसी द्वंद्व के, बिना किसी अफसोस के सहज रूप से क्रियान्वित करते हैं। अपना समय अतीत की भूलों पर व्यर्थ नहीं गवाते, ना ही ये लोग भविष्य की निरर्थक कल्पनाएं करते हैं। ऐसे व्यक्ति असफलता के समय पर भी अपने मनोबल को बनाए रखते हैं और बार बार प्रयास करने को तत्पर रहते हैं। दूसरों की योग्यताओं, पद, प्रतिष्ठा के सामने स्वयं को हीन नहीं समझते। ऐसे व्यक्ति दूसरों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील एवं जागरूक होते हैं। ये व्यक्ति दूसरों के अनर्थक जो दबाव होते हैं, उनके आगे स्वयं को समर्पित नहीं कर देते। अर्थात यदि किसी की कोई गलत बात इनके सामने प्रस्तुत होती है, तो यह उसका विरोध भी करने में सक्षम होते हैं। दूसरों के प्रति दयालु होते हैं। आत्मविश्वास के स्रोत। आत्मविश्वास के कई स्रोत हैं जिनकी अनुपालना करके हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। पहला स्रोत है स्वयं की दृष्टि। जैसी हमारी दृष्टि होगी, वैसा ही हमारा स्वयं का विश्वास भी होगा। कहा भी गया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। किसी घटना या परिस्थिति को हम किस दृष्टि से देखते हैं,
उसी के अनुरूप उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति के लिए अनुशासन विकास का सहायक भी हो सकता है, विकास का अवसर भी हो सकता है। वहीं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वह एक बाधक या बाधा के रूप में भी हो सकता है। ये व्यक्ति की स्वयं की दृष्टि पर निर्भर करता है कि वह अनुशासन को किस प्रकार से लेता है। हम अपने दृष्टिकोण के आधार पर ही अपने एवं दूसरों के आचार विचार एवं व्यवहार का निर्धारण करते हैं। हम जिस क्षेत्र या कार्य को महत्वपूर्ण मानते हैं, उस क्षेत्र में या कार्य में किए गए हमारे प्रदर्शन का हमारे आत्मविश्वास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि उस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हम अच्छा कार्य करते हैं तो उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। वहीं अगर हमारा प्रदर्शन उस क्षेत्र में सही नहीं होता है तो उससे हमारा आत्मविश्वास घटता भी है। वहीं दूसरी तरफ जिस कार्य या क्षेत्र को हम महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, उसमें किए गए हमारे प्रदर्शन का हमारे आत्मविश्वास पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला बिंदु है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण करके भी हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। आत्मनिरीक्षण कई बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है, जैसा हम स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, हम स्वयं के बारे में क्या अनुभव करते हैं, हमारे विश्वास किस प्रकार के हैं, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हमारी निर्णय क्षमता कैसी है, हमारा अभिव्यक्ति कौशल कैसा है। हम प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को सांवेगिक रूप से स्थिर या संतुलित रख पाते हैं या नहीं रख पाते। हमारा आचार विचार व्यवहार किस प्रकार का है। प्रतिकूल परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर हम उनके साथ में समायोजन स्थापित कर पाते हैं या नहीं कर पाते। स्वयं की हार को या असफलता को स्वीकार करने की क्षमता हमारे भीतर है या नहीं है। स्वयं की आलोचना को हम किस प्रकार से लेते हैं, आदि कई गुण हैं जिनके आधार पर हम आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। अगर इनके सकारात्मक हों तो इनसे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और नकारात्मक होने से हमारा आत्मविश्वास घटता है। तीसरा बिंदु है मिथ्या अवधारणाओं से बचें। मिथ्या अवधारणाओं से बचे का तात्पर्य है अपनी जीवनचर्या में बचपन से लेकर हम अपने विकास के क्रम में अपने पर्यावरण के साथ जो व्यवहार करते हैं उसमें कई बार हमारे दृष्टिकोण में बदलाव आता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम जो वास्तविक नहीं है उसे भी प्रदर्शित करने लगते हैं। हमारे भीतर में कोई गुण विशेषता नहीं होती, किंतु फिर भी दूसरों की देखा देखी हम उसका झूठा प्रदर्शन करने लगते हैं। दीर्घकाल में इस प्रकार की मिथ्या अवधारणाएं हमारे आत्मविश्वास पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, क्योंकि जब प्रदर्शन की बात आती है तब हम दिखावा तो करते हैं उस गुण का, लेकिन जब प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तब लोग हमारी आलोचना करते हैं और उससे हमारा आत्मविश्वास कम होता है। इसके विपरीत यदि हम सही अवधारणाओं को स्वीकार करते हैं तो उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। सही अवधारणाओं को स्वीकार करना दो संदर्भों में हो सकता है। एक, जो हमारे भीतर में अच्छाइयां हैं गुण हैं हम उन्हें स्वीकार करें, उनको स्वीकार करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ यदि हमारे भीतर में कुछ कमियां भी हैं तो हम उन कमियों को भी स्वीकार करें। कमियों को स्वीकार करने से आप उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर पाएंगे, और जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम दूर नहीं कर पाएंगे, और जब तक दूर नहीं होंगी तब तक हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा नहीं। संकट का साहसपूर्ण सामना करना। विद्यार्थियों, प्रतिकूल परिस्थितियों के उपस्थित होने पर यदि हम अपने नकारात्मक भावों को प्रकट ना करें, इसके विपरीत सकारात्मक भावों को हम प्रकट करें या साहस के साथ में उस स्थिति का सामना करें, तो उससे भी
हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। हो सकता है वह परिस्थिति जिसकी आने की हमें संभावना है, वास्तव में वो परिस्थिति आए ही नहीं। या संकट का सामना साहस से करने से कई बार हमें हमारी अज्ञात शक्तियों का भी बोध होता है, जिनकी वजह से हम उन परिस्थितियों का सामना सही तरीके से कर पाते हैं। अगला बिंदु है बहादुरी का अभिनय या साइकोड्रामा। कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर हम झूठा प्रदर्शन भी करना शुरू कर देते हैं। हम वास्तव में भीतर में जो नकारात्मक धारणाएं उत्पन्न हुई हैं, उनको प्रदर्शित ना करके उनके स्थान पर सच्ची अवधारणाएं जो कि हम झूठे रूप से प्रदर्शित कर रहे हैं, जो वास्तव में नहीं है, से भी हम उस परिस्थिति का सामना कर पाते हैं। किंतु दीर्घकाल में इस प्रकार का साइकोड्रामा या बहादुरी का अभिनय हमारे आत्मविश्वास पर नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। निरंतर अभ्यास। यदि हमें पता चलता है कि हमारा आत्मविश्वास किसी एक विशिष्ट विषय या कौशल में कम है, तो उस विषय या कौशल का बार बार अभ्यास करने से भी आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है। नकारात्मक भावों का शोधन। यदि व्यक्ति के भीतर में ईर्ष्या, द्वेष, जलन, क्रोध आदि इस प्रकार के नकारात्मक भाव हैं, तो इन नकारात्मक भावों की वजह से उसका व्यवहार भी नकारात्मक हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों के मध्य उसकी एक नकारात्मक छवि बनने लगती है और उस व्यक्ति को प्रतिफल में आलोचना मिलती है, जिसकी वजह से वह स्वयं भी अपनी छवि को नकारात्मक बनाने लगता है। यदि हम अपने इन नकारात्मक भावों का शोधन कर लें और इनके स्थान पर सकारात्मक भावों जैसे सभी के प्रति सहायता का भाव, सभी से मिलजुल करके रहना, लोगों की सहायता करना, उनके प्रति प्रसन्नता का भाव रखना, मित्रता का भाव रखना, इनका विकास करें तो इससे हमारी छवि सकारात्मक बनती है और हमें लोगों का सहयोग भी सही रूप में प्राप्त हो पाता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास पुनः बढ़ता है। उत्तरदायित्वों का निर्वहन। अपने उत्तरदायित्वों के सफल निर्वहन से भी हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। यदि हम नए नए उत्तरदायित्वों को लेते हैं, तो उन उत्तरदायित्वों के सफलतापूर्ण निर्वहन से हमारे आत्मविश्वास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियों को स्वीकार करने से बचें। कई बार हम संकोचवश अपनी क्षमता से भी अधिक जिम्मेदारियों को स्वीकार कर लेते हैं। कई बार इसके पीछे हमारा मिथ्या दृष्टिकोण भी होता है। विद्यार्थियों, अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियों को स्वीकार कर लेने की वजह से कई बार हमारे भीतर में अनर्थक तनाव एवं दबाव उत्पन्न होने लगते हैं। साथ ही कई बार जब वह जिम्मेदारियां अत्यधिक हो जाती हैं, तो हम निश्चित समय सीमा में उनकी पूर्ति या उनकी अनुपालना नहीं कर पाते हैं, जिससे हम असफल हो जाते हैं, जो हमारे आत्मविश्वास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अतः अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए हमें अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियों को स्वीकार करने से बचना चाहिए। शारीरिक आवश्यकताओं के प्रति जागरूक बने। विद्यार्थियों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और शरीर के स्वस्थ बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को समझें, पर्याप्त पोषक भोजन ग्रहण करें, शरीर को पर्याप्त विश्राम दें, आवश्यकता अनुसार व्यायाम, ध्यान आदि का प्रयोग भी करें, जिससे एक तरफ हमारे तनावों से हमें मुक्ति मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ हमारी कार्य क्षमता में भी संवर्धन होगा। कार्य क्षमता में संवर्धन से हमारा आत्मविश्वास भी सकारात्मक रूप से बढ़ेगा। अगला बिंदु है आत्मविश्वास के अन्य स्रोत। आत्मविश्वास के अन्य स्रोतों में कुछ प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं: आंतरिक मूल्य, सिद्धांत, पहचान, विश्वास, भावनाएं, धारणाएं आदि। व्यक्ति की उपलब्धियां, मानसिक क्षमताएं, उसकी आर्थिक संपदा, भौतिक उपलब्धियां भी उसके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। स्वयं का सामर्थ्य, स्वयं एवं दूसरों की अपेक्षाओं की पूर्ति का सामर्थ्य, व्यक्ति की कार्यक्षमता, लक्ष्य प्राप्ति, परीक्षा में सफलता आदि भी उसके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। सामाजिक संबंध,
स्नेह, प्रोत्साहन, पुरस्कार आदि भी जो उसे समय समय पर मिलते हैं, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अगला बिंदु है आत्मविश्वास एवं न्यूनता। हम अपने जीवन में जब लोगों के साथ में व्यवहार करते हैं, तो इस व्यवहार के परिणाम स्वरूप हमें लोगों की प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। इस प्रतिक्रिया में जब हमें प्रोत्साहन या प्रशंसा की तुलना में निंदा या आलोचना की मात्रा अधिक हो जाती है, तब उस स्थिति में हमारा आत्मविश्वास नकारात्मक रूप से प्रभावित होने लगता है और धीरे धीरे वह कम होने लगता है। इस तरह हमारा आत्मविश्वास कम होने से हमारे कुछ पक्षों पर गलत प्रभाव पड़ता है। जैसे इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसकी हम चर्चा करें। आत्मविश्वास में कमी आने से या न्यूनता होने से व्यक्ति गलत निर्णय लेने लगता है। जब व्यक्ति के सामने कोई विकास का नया अवसर उपलब्ध होता है, तो आत्मविश्वास से हीन व्यक्ति, क्योंकि उसका अपनी सामर्थ्य पर विश्वास नहीं होता, उसको स्वीकार करने से बचता है या दूर भागता है, कई प्रकार के बहाने बनाने लगता है, जिससे वह सोचता है कि वह उससे बच गया, किंतु वास्तव में अगर देखा जाए तो उसने खुद ने अपने विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर लिया। अर्थात अपने गलत दृष्टिकोण की वजह से उस व्यक्ति ने अपना स्वयं का नुकसान कर लिया। वहीं पर यदि व्यक्ति आत्मविश्वास से संपन्न होता है, तो उसे नए उत्तरदायित्वों को ग्रहण करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। वह सहज रूप से ही नए उत्तरदायित्वों को ग्रहण करता है, जिनकी सफलतापूर्वक निष्पत्ति से उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास से जो न्यून व्यक्ति होते हैं, वे अक्सर स्वयं में रिक्तता की अनुभूति करते हैं। उन्हें सब कुछ खाली खाली सा लगने लगता है। ऐसे लोग अपने भीतर में असंतोष का भी अनुभव करने लगते हैं। इनके जीवन में निराशा का भाव अत्यधिक हो जाता है, उत्साह की कमी हो जाती है। ये लोगों से कटने लगते हैं, क्योंकि इनका संप्रेषण कौशल भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। एकाकीपन में रहने की वजह से धीरे धीरे इनमें तनाव और अवसाद की मात्रा बढ़ने लगती है और इनका व्यक्तित्व विघटित होने लगता है। कमजोर आत्मविश्वासी का व्यवहार। अगर हम कमजोर आत्मविश्वासी व्यक्ति के व्यवहार का विश्लेषण करें, तो हमें पता चलेगा कि उसमें कई इस प्रकार के विशिष्ट लक्षण परिलक्षित होंगे, जो हमें आत्मविश्वास से संपन्न व्यक्ति में दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर कुछ लक्षणों की चर्चा की जा रही है, जिनमें से कई बार कुछ लक्षण किसी विशेष व्यक्ति में पाए जा सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि ये सभी लक्षण सभी व्यक्तियों में समान रूप से पाए जाएं। इनमें से कोई लक्षण किसी विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति विशेष में पाया भी जा सकता है और किसी में नहीं भी हो सकता है। आत्मविश्वास से जो हीन व्यक्ति होते हैं या जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है, ऐसे व्यक्ति अक्सर दूसरों की निंदा करने की आदत पाल लेते हैं और इस निंदा करने के क्रम में उनमें इतना विश्वास नहीं होता कि वे व्यक्ति के सम्मुख उस निंदा को कर पाएं। ये निंदा अक्सर उस व्यक्ति के पीठ पीछे करते हैं। दूसरों की गलतियों को ढूंढना, उनमें मीन मेख निकालना इनकी आदत बन जाती है। कई बार ये आग्रही और अहंकारी हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि यही सब कुछ जानते हैं। स्वयं को ऊंचा दिखाने के लिए ये दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। उनकी गलत आलोचनाएं, उनका मजाक उड़ाना, उनकी प्रताड़ना करना आदि इनका स्वभाव बन जाता है। इनका चिंतन स्वार्थी और तुच्छ प्रकृति का होता है। ऐसे व्यक्ति भाग्यवादी हो जाते हैं। साहस के साथ में कोई भी कार्य को प्रारंभ नहीं कर पाते। अक्सर निर्णय एवं जिम्मेदारी लेने से भी बचने लगते हैं। ये व्यक्ति स्वभाव से ईर्ष्यालु हो जाते हैं, सदैव आशंकित एवं असुरक्षित महसूस करते हैं। अपनी सही आलोचना को सुनना भी इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। उसके लिए भी ये कई प्रकार की
बहाने देने लगते हैं, कई प्रकार से अपनी सफाई प्रस्तुत करते हैं। कई बार अकेला रहना इनके लिए कष्टदायक हो जाता है। इनके व्यवहार में एक रूपता या संगति नहीं होती। समान परिस्थिति में ये समान व्यवहार को प्रदर्शित करें, ऐसा आवश्यक नहीं होता। अपने स्वार्थ के अनुरूप इनका व्यवहार भी बदलता रहता है। इनके व्यवहार की वजह से लोग अक्सर इनसे दूर रहने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे ये अकेले पड़ने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति सांवेगिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं। छोटी छोटी सी बातें भी इन्हें बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति का प्रयास, यहां पर हमें आत्मविश्वास से संपन्न व्यक्ति क्या करता है, वहीं दूसरी तरफ आत्मविश्वास से हीन व्यक्ति क्या करता है, इन गुणों की चर्चा की गई। आत्मविश्वास से संपन्न व्यक्ति आत्मज्ञान का प्रयास करता है। वह अपने आप को जानने का प्रयास करता है, उसके भीतर में क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं। यह व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास बनाए रखता है, आत्म स्वीकृति प्रदान करता है, अर्थात जैसा है वैसा अपने आप को स्वीकार करता है, अपने गुणों, अपनी अच्छाइयों को सम्मान प्रदान करता है। यह व्यक्ति अपने महत्व को भी समझता है। ऐसा नहीं है कि वह अपने आप को निरर्थक समझने लगे। आत्म अनुशासन, ऐसा व्यक्ति अर्थात आत्मविश्वास से संपन्न व्यक्ति हमेशा आत्म अनुशासित भी होता है। समय की अनुपालना करना इन्हें प्रिय होता है। ऐसे व्यक्तियों के भीतर में आत्मसंतुष्टि का भाव भी पाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आत्मविश्वास से जो हीन व्यक्ति होते हैं, ये सदैव अपनी निंदा स्वयं करते रहते हैं, हमेशा आशंकित रहते हैं, अपना खंडन, अपनी बातों का खंडन खुद ही करते रहेंगे, निरंतर सफाई देना शुरू कर देंगे, स्वयं के भीतर में आत्मग्लानि से घिरे हुए रहेंगे, अपनी निंदा स्वयं करेंगे, अकेलेपन का अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि इनका व्यवहार इस प्रकार का हो जाता है कि लोग इनके साथ में रहना पसंद नहीं करते। अगला बिंदु है आत्मविश्वास में विकास। आत्मविश्वास में विकास के लिए 4 सूत्र दिए गए हैं। वैसे तो आत्मविश्वास में विकास, हमने जो आत्मविश्वास के स्रोत पढ़े हैं विद्यार्थियों, आप उन स्रोतों की अनुपालना करके अपने आत्मविश्वास में विकास कर सकते हैं। पर उसके अतिरिक्त निम्न 4 सूत्र भी आपको दिए गए हैं। एक आत्म अन्वेषण, दूसरा संस्कारों की प्रेक्षा, तीसरा भावनाओं को देखना और चौथा शरीर को समझना। आत्म अन्वेषण अर्थात अपने आप का अन्वेषण करना, अपना मूल्यांकन करना, अपनी अच्छाइयों को जानना, अपने गुणों को जानना, उनके ऊपर विश्वास रखना। इनसे हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आत्म अन्वेषण से हमें अपनी कमियां भी पता चलती हैं। अपनी कमियों को स्वीकार करके दूर करने का प्रयत्न जब हम करते हैं तो धीरे धीरे हम उसमें सफल होते हैं, उससे भी हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। संस्कारों की प्रेक्षा करना, बचपन से जब हम विकास क्रम में आगे बढ़ते हैं तो लोगों के साथ हमारा जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार के आधार पर हम अपने भीतर में कुछ धारणाएं बनाने लगते हैं। ये धारणाएं कालांतर में धीरे धीरे संस्कार का रूप लेने लगती हैं। यदि ये संस्कार सकारात्मक हैं, अर्थात लोगों के द्वारा हमें प्रशंसा और प्रोत्साहन मिला है, तो हमारे भीतर में सकारात्मक धारणाओं का निर्माण होता है। उनकी वजह से भी हमारे आत्मविश्वास में संवर्धन होता है। पर यदि अगर ये संस्कार नकारात्मक हैं, तो हमें इन नकारात्मक संस्कारों को शोधन करना चाहिए। इनको शोधन करके भी हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हैं। संस्कारों का शोधन करने के लिए विद्यार्थियों, आपको अपनी भावनाओं को देखना आवश्यक है। हमारे संस्कारों का निर्माण हमारे व्यवहार के आधार पर होता है और हमारा व्यवहार वैसा ही होगा जैसी हमारी भावनाएं होंगी। अतः अपनी भावनाओं को समझना, सकारात्मक भावनाओं का विकास करना तथा नकारात्मक भावनाओं से बच करके भी हम अपने विकास को बढ़ा सकते हैं। शरीर को समझना, अपने शरीर को समझ करके भी अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है। शरीर यदि स्वस्थ होगा
तो हमारे कार्य क्षमता में भी संवर्धन होगा, हमारी मानसिक प्रक्रियाएं भी अच्छी होंगी, उससे भी हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त शिव खेड़ा ने अपनी पुस्तक जीत आपकी में आत्मविश्वास के संवर्धन के कुछ और उपाय भी बताए हैं, जिनकी अनुपालना करके भी आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है। जैसे स्वयं के क्रियाकलापों में सुधार कर तथा सही मूल्यांकन करके आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। अन्य लोगों के द्वारा अपना सही मूल्यांकन किए जाने पर, प्रशंसा किए जाने पर भी हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। स्वयं के मूल्यांकन की अच्छी आदत का निर्माण करके आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है। अपनी कमियों को खूबियों में बदल करके भी आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है। नेकी कर और कुएं में डाल वाली कहावत से भी हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रशंसा लेने और देने से भी आत्मविश्वास बढ़ता है। नई नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करने से भी आत्मविश्वास बढ़ता है। अनुशासन का पालन करने से भी आत्मविश्वास बढ़ता है। अच्छे लक्ष्य तय करके उन्हें प्राप्त करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। ऊंचे नैतिक चरित्र के लोगों के साथ रहने से भी हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अच्छे ख्वाब देखें और उनको पाने का प्रयास करने से भी हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर हम हमारी शक्तियों और कमजोरियों को पहचान लें तो उनसे भी हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। सही सार्थक उद्देश्यों को बना करके और उनकी पूर्ति करके भी आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है। अच्छे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें छोटे छोटे प्रयासों को प्रारंभ करना चाहिए, इनसे भी हमारे आत्मविश्वास बढ़ते हैं। अगला बिंदु है आत्मविश्वास और पारस्परिक संबंध। मित्रों, जिस प्रकार का हमारा आत्मविश्वास होता है वैसे ही हमारे संबंध होते हैं। यदि हमारा आत्मविश्वास कम है तो उस आत्मविश्वास के कम होने से हमारा संप्रेषण कौशल, अभिव्यक्ति कौशल भी प्रभावित होता है, जिसकी वजह से हम लोगों के साथ में सही रूप से संबंध नहीं बना पाते हैं, हमारे पारस्परिक संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रह पाते हैं। अतः अगर हमें पारस्परिक संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाना है तो अपने आत्मविश्वास को बढ़ा करके रखना होगा। इस प्रकार से हमने इस अध्याय के अंदर आत्मविश्वास से संबंधित सूत्रों की चर्चा